ग्नोस्टिक ब्रह्मांड विज्ञान में याल्डेबाउथ का चित्रण एक त्रुटिपूर्ण सृजनकर्ता के रूप में होता है, जिसे अक्सर डेम्यूर्स के समान माना जाता है। याल्डेबाउथ, जिसका नाम अराजकता का बच्चा में अनुवाद होता है, को एक अहंकारी अज्ञानपूर्ण प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जो गलती से स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर मान लेता है। उनकी भौतिक दुनिया की रचना को अज्ञानता का कार्य माना जाता है और उस पर उनका शासन अत्याचारी और भटकाने वाला समझा जाता है। क्या याहवेह और याल्डेबाउथ एक ही हैं? ग्नोस्टिक ग्रंथ अक्सर सुझाव देते हैं कि याल्डेबाउथ वही व्यक्ति हैं जो पुराण परीक्षण में ईश्वर याहवेह के रूप में जाने जाते हैं। इस व्याख्या में याहवेह एक सर्वज्ञानी कल्याणकारी रचनाकार नहीं है, बल्कि एक निचले अपूर्ण प्राणी हैं जिन्होंने गलत तरीके से स्वयं को सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित किया है। ग्नोस्टिक लोग सच्चे परामानंद ईश्वर, जिसे अक्सर द मोनाड या स्रोत कहा जाता है, और डेम्यूर्स याल्डेबाउथ से भिन्न मानते हैं, जिसने भौतिक दुनिया की रचना की और आत्माओं को अज्ञानता में बंद रखा। के कई ग्नोस्टिक लेखनों, जैसे कि अपोक्रिफॉन ऑफ जॉन में याल्डेबाउथ का जन्म एक दिव्य त्रुटि से होता है, जो सोफिया, दिव्य ज्ञान के स्त्री रूप द्वारा की गई थी। वह फिर भौतिक दुनिया रचता है, इस बात से अनजान कि एक उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता अस्तित्व में है। याल्डेबाउथ का अहंकार उसे यह घोषणा करने के लिए प्रेरित करता है कि मैं ईश्वर हूं और मेरे अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है, जो पुराण परीक्षण में याहवेह के कथन से सीधे मेल खाता है। मैं प्रभु हूं और कोई अन्य नहीं, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं। ईसाया अध्याय 45 श्लोक 5। यह समायोजन पारंपरिक यहूदी ईसाई धर्मशास्त्र की ग्नोस्टिक आलोचना को समझने में महत्वपूर्ण है। ग्नोस्टिकिज्म में डेम्यूर्स द्वारा बनाई गई भौतिक दुनिया को चेतना की दिव्य चिंगारियों के लिए कैद के रूप में देखा जाता है, जो मानव शरीरों में फंस गई है। डेम्यूर्स की रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसमें दुख, मृत्यु और अस्थिरता भरी होती है, जो उसके त्रुटिपूर्ण स्वभाव को प्रतिबिंबित करती है। मुख्यधारा के ईसाई धर्मशास्त्र में चित्रित प्रेमपूर्ण सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के विपरीत याल्डेबाउथ की रचना एक विकृतीकृत कमतर क्षेत्र है, जो आध्यात्मिक दुनिया की पूर्णता से बहुत दूर है। ग्नोस्टिक पुराने नियम के ईश्वर याहवेह को अत्यधिक नियंत्रण, आज्ञाकारिता और दंड पर ध्यान केंद्रित करने वाला मानते हैं, जो याल्डेबाउथ की विशेषताओं को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि पुराने नियम के कई कठिन न्यायात्मक पहलू, जैसे कानून पर ध्यान, बलिदान और मानवीय इच्छा की अधीनता, एक त्रुटिपूर्ण सृजनकर्ता के उत्पाद हैं, जो उच्च पारलौकिक ईश्वर से असंबद्ध है। जीसस की ग्नोस्टिक शिक्षाएं अक्सर सच्चाई को प्रकट करने वाली होती हैं, जिन्हें उच्चतर भगवान द्वारा भेजा जाता है, ताकि मानवता को उनके दिव्य मूल को पहचानने में मदद मिल सके और डेमियर्स के नियंत्रण से बचाया जा सके। ये उनका संदेश ग्नोस्टिक व्याख्या के अनुसार भौतिक दुनिया के भ्रम से जागने और असली आध्यात्मिक जगत से फिर से जुड़ने के बारे में है। ये बयानों और ग्रंथों जैसे थॉमस के सुसमाचार के साथ मेल खाता है, जहां जीसस ज्ञान, ग्नोसिस और भीतर के दिव्य प्रकाश की समझ की खोज के महत्व पर जोर देते हैं। इस प्रकार उनका मिशन पारंपरिक ईसाई अर्थ में मानवता को पाप से बचाना नहीं है, बल्कि येल्देबेओ और उसके आर्कोन्स द्वारा लगाए गए अज्ञानता से हमें मुक्त करना है। हम भौतिक दुनिया पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। ग्नोसिस के माध्यम से हम भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर सही भगवान के पास लौटते हैं, जो इस सृष्टि से परे है। अगर याल्डेबाउथ और याहवेह वास्तव में एक ही अस्तित्व है, जैसा कि कुछ ग्नोस्टिक ग्रंथों में सुझाया गया है, तो पुराने नियम में भगवान का चित्रण पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। पुराने नियम के भगवान को अच्छाई और प्रेम का अंतिम स्रोत नहीं, बल्कि एक सीमित ज्ञान और शक्ति वाले अस्तित्व के रूप में देखा जाता है, जो नियंत्रण और सख्त नियमों के प्रवर्तन के प्रति आसक्त है। भौतिक दुनिया का दुख और कठिनाई किसी दिव्य योजना का हिस्सा नहीं मानी जाती, बल्कि डेमियर्स के दोषपूर्ण सृजन का प्रमाण मानी जाती है। यह दृष्टिकोण पुराने नियम के भगवान की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और दिव्यता, सृष्टि और मानव आत्मा की प्रकृति की गहरी खोज के लिए आमंत्रित करता है। यह सुझाव देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की राह भौतिक की पूजा से परे जाकर होती है।
और सच्चे अतिक्रमणकारी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में होती है। याहवे, यद्वाबेओत और सृष्टिकर्ता। याहवे की यद्वाबेओत और ग्नोस्टिक विचारधारा से पहचान एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। भगवान और भौतिक दुनिया की प्रकृति पर यह सुझाव देता है कि कई धार्मिक परंपराओं में पूजा जाने वाला भगवान असली सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि एक छोटा जीव है जिसने मानवता को उसकी पूजा करने के लिए गुमराह किया है। इस दृष्टिकोण में असली भगवान भौतिक संसार से परे मौजूद है, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और मुक्ति का मार्ग इस दुनिया के भ्रम को पहचानने और दिव्य का सीधा अनुभव रखने वाले ग्नोसिस का अनुसरण करने में है। यह ग्नोस्टिक व्याख्या पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोणों को गहरा चुनौती देती है और वास्तविकता, दिव्यता और मानव आत्मा की प्रकृति पर गहरी जांच करने का निमंत्रण देती है। यह हमें यह विचार करने के लिए कहता है कि क्या हम जिस दुनिया में रहते हैं वह वास्तव में दिव्य इच्छा का प्रतिबिंब है, या जैसा कि ग्नोस्टिक मानते थे, एक त्रुटिपूर्ण रचना है जिसे हमें सभी अस्तित्व के स्रोत तक पहुंचने के लिए पार करना होगा। ह्यूमन एफ्लुएंस बंद। नमस्ते, ये जो है ह्यूमन फ्लुएंस से मैं आपको अपनी नई किताब सॉल्यूशंस के बारे में बताने के लिए उत्साहित हूं। ये किताब खोजती है कि हम वास्तव में कौन हैं, मानव यात्रा पर अनंत आत्माएं और जीवन की चुनौतियों में नेविगेट करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अंदर मैं प्राचीन दर्शन, विश्व धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से जाता हूं, जिन्होंने आज के विश्वास प्रणालियों को आकार दिया है, हार्मेटिज्म से लेकर गुप्त शिक्षाओं और उससे भी आगे तक। आप जानेंगे कि कैसे सिंक्रोनिसिटी, अंतर्ज्ञान और सपने आपकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सॉल्यूशंस गहरी आध्यात्मिक सिद्धांतों की भी खोज करता है, जैसे सामूहिक अवचेतन और ब्रह्मांड के नियम, जो हमारे जीवन को गहरे तरीकों से प्रभावित करते हैं। आपकी यात्रा में मदद करने के लिए मैंने व्यावहारिक मानसिक अभ्यास शामिल किए हैं, जो आपके अंतर्ज्ञान को सुधार सकते हैं, अदृश्य दुनिया से आपका जुड़ाव गहरा कर सकते हैं और आपकी मानसिक क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। चाहे आप सीमित मान्यताओं से मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, या बस बड़े चित्र को समझना चाहते हैं, समाधान गूढ़ ज्ञान के जरिए आपके जीवन का रूपांतर। आज ही अमेज़न से अपनी प्रति प्राप्त करें। मेरे विवरण में एक लिंक है और एक मैं टिप्पणियों में छोड़ दूंगा। ह्यूमन एफ्लुएंस आउट।